आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो आप बिल्कुल गलती से भी मिस ना कर दीजिएगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। और हाँ होता है, क्या सीखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमने जितनी भी सेल करी है, जितने भी गुड्स की सेल करी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितना भी गुड्स सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी है ना, यही मतलब हुआ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पेन सेल करती हूँ, ठीक, और मैं ₹20 का एक पेन सेल करती हूँ, ठीक है। पर जब मैं पेन खरीदती हूँ, मैं होलसेल मार्केट से खरीदती हूँ, तो मुझे एक पेन की कॉस्ट पड़ती है ₹10, ठीक। पर पेन को होलसेल मार्केट से अपनी शॉप तक लाने पर मेरा कुछ खर्चा पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेन की बात करें तो मेरा खर्चा पड़ता है पर पेन ₹2। और फॉर एग्जाम्पल ईच पेन के हिसाब से बात करें तो ₹1। और भी मेरे तमाम खर्चे हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के मेरी टोटल कॉस्ट पर पेन कितनी पड़ रही है, ₹13, है ना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने भी पेन्स मैंने बेचे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 पेन्स बेचे हैं, जिसमें कि 10 पेन्स मेरे ओपनिंग स्टॉक में थे, और अभी मेरे पास 25 पेन्स बेचने के बाद बच रहे हैं 3 पेन्स। इसका मतलब मैंने बहुत से पेन परचेज करे हैं, तभी ना मैं 25 पेन्स बेच पाई हूँ। और इस 25 पेन्स में थोड़े से पेन हमारे शुरुआत का ओपनिंग स्टॉक है, मतलब कि इस 25 पेन्स में हमारा जो भी हमने 25 पेन्स सेल करे हैं उसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक के भी पेन्स इंक्लूडेड है ना। तो उसी हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बन जाता है। देखो, हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है पूरा लिखा, हम जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, हम लिखते हैं 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, और हम लिखते हैं बाय सेल्स, और हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। इस डायरेक्ट एक्सपेंस में तमाम खर्चे होते हैं, रेंट वगैरह, हमारा मैन्युफैक्चरिंग और परचेज वगैरह का रेंट हो गया, और हमारा जो भी परचेज से रिलेटेड हो गया, फ्रेट हो गया, वगैरह वगैरह सब होता है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, ओपनिंग स्टॉक को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, अभी मैंने बताया, क्योंकि जितना भी हमने सामान, जितने भी पेन हमने बेचे उसमें से थोड़े से पेन हमारे ओपनिंग स्टॉक के थे, हमने कितनी परचेजेस करी ये जोड़ेंगे, हमारे कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ये जोड़ेंगे, है ना। फिर हम क्या घटा देंगे, अगर हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस जोड़ दिया तो इसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक हटाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पेन हमारे पास शॉप में बचे भी तो हैं, तो ये हटाएंगे ना, तभी तो हमारा एक्चुअल फिगर निकलेगा कि आखिर हमारे कितने पेन्स सेल हुए हैं। तो हमारा अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में COGS लिखते हैं, हमारा उसका फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग और परचेजेस से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें हम क्या घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। समझ आया।